नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। भारत पाकिस्तान के मध्य फिर से जंगबंदी बहाल करने पर सहमति का उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत। एकजुट के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि अगर भाजपा आजाद को जम्मू कश्मीर में अपना चेहरा बनाती है तो ये पार्टी के लिए घातक होगा। और पाकिस्तानी सरकार जम्मू कश्मीर के छात्रों को जिहादी व आतंकी बनाती है, इस बात का खुलासा किया एएनआई ने। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है, एक तरफ सरकार सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और दूसरी तरफ जम्मू कॉरपोरेशन शनिवार को होने वाले जनरल हाउस की मीटिंग में किसी मीडिया को या आउटसाइडर को आने की इजाज़त नहीं दे रही है। क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा बिल लाना चाहती है जिसका उससे पहले या उस वक्त आम लोगों तक ना पहुंच सके? ये सोचने की बात है कि बहुत देर से जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है। क्या शनिवार को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल लाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद व भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि अगर भाजपा आजाद को जम्मू कश्मीर में अपना चेहरा बनाती है तो ये पार्टी के लिए भी घातक होगा और जम्मू की जनता भी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। अंकुर शर्मा ने यह भी बयान जारी करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद ने वर्ष 2007-8 में जो किया था वो जम्मू के लोग अभी तक नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन की यादें अभी ताजा हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों को एमबीबीएस इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम या अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला और छात्रवृत्ति अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देती है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाले कश्मीरी छात्रों में जिहादी और अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देकर उन्हें आतंकी और अलगाववादी बनाया जाता है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जंगलों को बचाने वाले वन रक्षक सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों से किसी मामले में कम नहीं है। वन विभाग में अग्रिम पंक्ति में ये कर्मचारी वन और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके काम की जितनी सराहना की जाए कम है। उपराज्यपाल बुधवार को वन रक्षक के 32वें, 56वें और 66वें फोर्स के पासिंग आउट समारोह का निरीक्षण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जंगलों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंगबंदी बहाल करने पर सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के बीच जो अब समझ बढ़ रही है वह इस पूरे क्षेत्र में शांति और खुशहाली का नजरिया बनेगी। नेका मुख्यालय में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उमर ने कहा कि बीते कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया है उससे ये पता चलता है कि दोनों की सोच में कुछ बदलाव आया है। जो हालात हम देख रहे हैं उससे ये पता चलता है कि दोनों ने अपनी नीतियों में व्यापक बदलाव लाते हुए सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर दौरे पर आई स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने प्रदेश में उपजिला अस्पतालों व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़ी सतर्कता बरतने पर जोर दिया है। जम्मू में कोरोना की रोकथाम संबंधी तैयारियों पर संतोष जताते हुए केंद्रीय टीम ने जोर दिया कि कोरोना के मामले में तेजी आने की स्थिति में मेडिकल ऑफिसर व कंटैक्ट ट्रेसिंग टीमें हालात पर काबू पाने के लिए अपनी तैयारियों को लगातार बेहतर बनाएंगी। श्रीनगर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। ये ठिकाना सीर पस्तूना इलाके में बना हुआ था। इसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। ठिकाना जमीन खोदकर बनाया गया था। इसकी गहराई 5, लंबाई 7 फुट और चौड़ाई 4 फुट बताई जा रही है।
संत कबीर के 503वें निर्वाण दिवस पर शाही बंदगी आश्रम रांचड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सदगुरु मधु परमहंस ने कहा कि संत कबीर साहब की शिक्षा वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। उनकी शिक्षा हर व्यक्ति को तार्किक बनाती है। उन्होंने संसार को समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। ईश्वरीय एलिमेंट को एक पूर्ण गुरु अपने कंसंट्रेशन से लाकर शिष्य में ड्रॉप करता है, वो अंदर विस्फोट करता है, अंदर हृदय प्रकाशित करता है। इसलिए उन्होंने नाम का बड़ा महात्म बोला और ये नाम का महात्म बाद में बाकी सभी संतों ने बोला। उनसे पहले क्या था? सतयुग सत, त्रेता तपय, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम बने। इस तरह अध्यात्म जगत में और खट चक्र भेदन में और कंसंट्रेशन सुरत योग को उन्होंने स्थापित किया। आज भी मैं एक बात कहता हूँ, उन्होंने सुरत यानी कंसंट्रेशन को सब कुछ कहा। मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। जो कुछ है वो सुरत ही है, वो बोल रहे हैं। इसी के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। उन्होंने कितने बड़े रहस्य बोले। यदि आप प्रकृति को करीब से महसूस करने गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल झील में शिकारे में घूमने की चाहत के लिए कश्मीर आ रहे हैं तो श्रीनगर शहर के बीचों बीच हरी पर्वत पर स्थित किले को निहारना ना भूलें। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग इस किले को विकसित करने के साथ जल्द ही यहां लाइट एंड साउंड शो शुरू करने जा रहा है। इस किले की खासियत ये है कि ऊंची पहाड़ी से पूरे श्रीनगर शहर का खूबसूरत नजारा नजर आता है। जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर राज्यों में संसदीय एवं विधानसभा सीटों के परिसमन के गठित के लिए परिसमन आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। 1 वर्ष के लिए बढ़ाए गए कार्यकाल में अब परिसीमन पैनल केवल जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की हदबंदी का काम देखेगा। परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था। आयोग को जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन का जिम्मा सौंपा गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर व लद्दाख यूटी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने करीब 5 माह से वेतन न मिलने पर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के मुख्य सचिव दर्शन लाल ने कहा कि कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन आज तक नहीं दिया गया, जिस पर जम्मू कश्मीर व लद्दाख यूटी रोड ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का प्रशासन के खिलाफ खासा रोष है। उन्होंने कहा कि वेतन ना मिलने से उनकी जीविका खतरे में है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, नहीं तो वह अपना विरोध जारी रखेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। है उनको 5 महीने से सैलरी नहीं है। उनको सैलरी के लिए मैं आपको इन एम्प्लॉय की तरफ से गुजारिश करता हूं कि इसमें इंटरवेनिंग करके इसका कोई सोल्यूशन ढूंढिए। इन कॉर्पोरेशन के मुलाजमों को ये 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले लोग हैं और इनको आज सड़कों पर लाना ये अच्छी बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर इस कॉर्पोरेशन को आप चलाना चाहते हो तो फिर इसको अच्छे तरीके से चलाइए। इन मुलाजमों की तनख्वाह जो हर महीने वागुजार करिए। अगर इसको नहीं चलाना चाहते तो इसको बंद कर दीजिए और जो इनका हक है वो इनको। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पीओके के कब्जे से जमीन मुक्त कराने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अपने जम्मू कश्मीर के दौरे का अनुभव उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर साझा करेंगे ताकि प्रशासन की खामियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। चाइना जो अपने आप को जो बहुत बड़ी जमीनें पाकिस्तान ने और चाइना ने हड़प कर रखी है, उसको वापस लाना है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका जद्दोजहद शुरू कर रहा है और पहले हमने करी थी। किसी आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, अब आज कश्मीर एक नए दौर में आया है और यूटी बनने के बाद भी जो है यहाँ के जो हालात है खुशगवार होने चाहिए। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं आज जो है आपने पूरे हिंदुस्तान का दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया कि आइए कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा पैकेज आप लोगों को दिया है ताकि के लिए उसका अमल में लाया जा सके। इसके लिए
नगर निगम के सभी इंडिपेंडेंट पार्षदों ने आज पत्रकार वार्ता कर 6 फरवरी को लगने वाले हाउस पर मीडिया व आम जनता को बाहर रखने का कड़ा विरोध किया है। आज पार्षद श्यामलाल बस्सन ने कहा कि नगर निगम अपनी कमजोरियों को छिपाने की मंशा से मीडिया को बाहर रख रहा है। उन्होंने कहा कि वार्डों में सफाई करने वाले कर्मचारियों के पास जरूरी सामान नहीं है, जिस पर सफाई कर्मचारी भी खासे परेशान है। नगर निगम क्लीन जम्मू बनाने की बात करता है, पर जमीनी सतह पर ये वादे खोखले साबित हो रहे हैं। की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए हैं, गाड़ियों की कमी है, ऑटो की कमी है, इनके पास मटेरियल है। कोरोना काल की बात करें, वो जो 22 मार्च को लगा था, उसके पास ये प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए हैं। रेडी ठेला कुछ नहीं ले पाए हैं, हाथ खड़े हैं इनके, कारपोरेशन के हाथ खड़े हैं। अनाउंसमेंट करके आते हैं कारपोरेशन के अंदर। हमने जहाँ पर पूछा जब हमारे मुर्मू जी जहाँ गवर्नर आए थे, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के जेएमसी के साथ क्यों, उन्होंने फिर 25-25 लाख, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पहले हम तैयार हैं जम्मू के लोगों को अवेयर करने के, लोगों को ये पता चलना चाहिए जम्मू हमारा है। वो कहते हैं कि जम्मू हमारा है, वो इंदौर हमारा है। इसी तरह लोगों को कहना चाहिए कि जम्मू हमारा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे अशोक जी हमारे ऑपरेटर हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल व गैस की महंगाई पर आज महेशपुरा चौक जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य सचिव योगेश सानी ने कर महंगाई पर केंद्र सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की मंदी के शिकार लोग तो हैं ही, पर ऊपर से महंगाई की मार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब लोगों को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं है, जिसके लिए बीजेपी सरकार की जवाबदेही होगी। कारपोरेट्स की तरफ से ये धरना प्रदर्शन था, महंगाई की आवाज़ को अच्छी तरह से हाईलाइट करें, पूरी बारी सरकार को जगा पाएँ। सरकार ने इतने दिन 15 फरवरी से ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन जारी है और अब तक रहेगी जब तक इसमें रोल बैक नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया नहीं जाता। प्रॉपर्टी टैक्स को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आज सारे कारपोरेट ने मिलजुल के इसमें पूरा चौक किया और सेक्रेटरीट ग्राउंड करने के लिए प्रोसेसिंग से जा रहा था, लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट में जरूर कोशिश की हमारी बात को दबाने के लिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।